ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि आप यदि पूजा करते हैं तो जोत जलाते हैं और जोत जलाते समय जोत की जो लौ है वो अचानक से कोई आकृति लेने लगती है। मतलब आपको लगता है कि ये जो जोत की लौ है वो कुछ आकृति सी बना रही है, कहीं हमें भगवान कोई हिंट तो नहीं दे रहे हैं। तो जब भी आपके साथ ऐसी चीज़ें हों, यानी कि आपने जो दिया जलाया है और वो दिया की लौ ऊपर की ओर उठे, एक तो मतलब हवा और ऑक्सीजन के मतलब जो भी वो कनेक्शन होके वो लौ ऊपर की ओर उठ जाती है, वो तो अलग बात है, वो तो हो ही जाता है कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा। पर वो आकृति ले ली है तो आप समझ जाइए कि कहीं न कहीं कोई देवता आपको कोई हिंट देना चाहते हैं, इंडिकेशन देना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग ऊपर की ओर ही उड़ती है, आपने देखा होगा। पर एक आकृति ले ले, जैसे कि वो कोई गोल सी आकृति बन जाए, यानी कि वो राउंड सी हो जाए, और या फिर वो सीधी लंबी सी आकृति हो जाए जो एकदम सीधा हो, मतलब ऊपर की ओर उड़ के नहीं, सीधा की ओर चली जाए, जो उसकी जोत की लौ है एकदम सीधी हो। तो जब भी गोल आकृति बनती है तो ये कहीं न कहीं आपके अंतर आत्मा आपको ध्यान केंद्रित करने को कह रही है। कहने का मतलब आपको जोत की लौ जो आकृति बन रही है वो दर्शा रहा है कि आपको अपने अंदर एक आत्मविश्वास के साथ कार्य करना चाहिए और भगवान में ध्यान केंद्रित कर लेना चाहिए, जिसके कारण आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मतलब ये जो आकृति बन रही है गोल सी, ये आपको ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रही है। और वही कहीं न कहीं वो जो सीधी लंबी आकृति बन रही है वो भी कहीं न कहीं वो एक सुझाव है कि आपको भगवान पे कहीं न कहीं बिलीव करना चाहिए और आपको भगवान पे श्रद्धा के साथ ये जो आप पूजा कर रही हैं वो करना चाहिए, क्योंकि ये सीधी लौ एक तरह से आपको आपके अंतरात्मा को मतलब एक तरह से जागृत कर रही है। और कभी-कभी क्या होता है कि एक इंडिकेशन भी बनता है भगवान के थ्रू कि आपको जो पूजा आप कर रही हैं या जो भी आपका पूजा हो रहा है वो कहीं न कहीं अच्छा है, सफल है। और ये देवताओं के कारण होता है। वैसे अग्निदेव ही होते हैं जो ये जोत लौ होती है वो अग्निदेव से ही रिलेट करती है। तो कहीं न कहीं भगवान का इंडिकेशन है कि आपकी पूजा जो भी पूजा पाठ है वो ठीक है, सफल है, और ध्यान करना चाहिए जिसके कारण आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा हो।